अब बात उस मुद्दे की जिससे परेशान है किसान और उनके आक्रोश में अंधकार में डूब गया है देश के नौनिहालों का भविष्य। दरअसल आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने पशुओं को स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों में बांधना शुरू कर दिया है। और यह कोई एक जिले की तस्वीर नहीं है, बल्कि मथुरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, जौनपुर, हमीरपुर, हाथरस, हर जगह एक ही तरह का हाल है। जानवर स्कूलों के अंदर और छात्र छात्राएं स्कूलों के बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल उठता है कि समस्या के विकराल रूप लेने से पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? समस्या से निपटने के लिए सरकार की कार्य योजना आखिर है क्या? आवारा पशुओं के खिलाफ यह जंग कहां जाकर खत्म होगी और किसानों के विरोध का यह तरीका कितना सही कहा जाएगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। तो ना नजरों को फेरिए, ना पुतलियों को घुमाइए, बस देखते जाइए। ये प्रयत्न से परिवर्तन की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। कितना परिवर्तन हो गया है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं, जानवर पढ़ते हैं। इंसानों के लिए बने स्वास्थ्य केंद्रों में भी जानवरों का इलाज होता है। रात दिन जागता है, फिर भी मतलब अपनी बगलों को नहीं बचा पा रहा और लगता है कि फसल आने के पहले ही पूरी फसल अन्ना फसल ही समाप्त कर दी। उनमें सारे में पशु भरे जा रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इससे। किस जिले की बात करेंगे, किस स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की बात करेंगे? किसानों के आक्रोश ने पाठशालाओं को पशुशालाओं में तब्दील कर दिया है और प्रशासन के अधिकारी गर्म कमरों में बैठकर कार्रवाई का झुंझुना बजा रहे हैं। लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आराम से इस समस्या का समाधान होगा। और शासन भी गंभीर है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब की बीसी हुई थी, उसमें भी इस समस्या को लेकर के शासन स्तर पे भी प्रयास चल रहा है। और जो नगर निगम है वहाँ पे भी 10-10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं। डीपीआर हमारी गई हुई है नगर निगम को। सबसे पहले अलीगढ़ की तस्वीरें देखिए। आवारा पशु स्कूल के अंदर हैं और छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर। अब इसे किसानों का गलत कदम कहें, गुस्सा कहें या कुछ और, मगर किसानों को अपने खेत बचाने के लिए यही सूझा। दरअसल आवारा पशु किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं। दिन तो दिन, रात को भी किसानों को खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने सारे आवारा पशुओं को इकट्ठा कर उन्हें स्कूल में बंद कर दिया। आक्रोशित किसानों ने स्वास्थ्य केंद्रों को भी नहीं छोड़ा। सभी किसान परेशान हैं और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे सोने को रोते हैं और हम जमीन पे लेके पड़े हैं उनको खेतों पे। इसलिए हम बहुत बड़ी परेशानी है और हमारा ये वो है कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा हम स्कूल का ताला नहीं खुलने देंगे। मथुरा में तो किसान आर पार की मूड में हैं। किसानों ने मथुरा के नोहो झील, सुरवीन, राया बलदेव, गोवर्धन इलाकों के सरकारी स्कूलों में गाय भैंसों को ले जाकर बंद कर दिया और स्कूल की छुट्टी करा दी। मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको बाहर खड़े हैं और मैं भी बाहर हूँ। गाँव वालों ने गाय बंद कर दी स्कूल के अंदर। मैंने खेतों के बीच में बच्चों को बैठा के पढ़ा रही हूँ इस टाइम। कई जन परेशान है हम। हाँ। बालक भूखे मर रहे हैं, रात भर हम खेतों में सोमत हैं और फिर वो खा रही हैं। ये हालात सिर्फ मथुरा के नहीं, जौनपुर का भी हाल यही है। किसानों के आक्रोश ने छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। खेती में कुछ पैदा ही नहीं हो पा रहा है। जो कि ये गांव जो कि आवारा पशुओं का डेरा हो चुका है। यहाँ पे 50 सैकड़ों हमेशा रहते हैं। अब गोंडा चलिए। आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने यहाँ आवारा पशुओं को घेर कर स्कूल में बंद कर दिया। हाथरस की भी स्थिति यही है। जानवर से इतना नुकसान है कि 5 बीघा उर्द बोना, एक पेड़ करे उर्दनाई के बाद तार चाहे इतना लगाओ, इधर तोड़ दे हैं, उधर तोड़ दे हैं, बल्ली तोड़ दे हैं। कहाँ से कितना व्यवस्था करे? सरकार एक व्यवस्था करे, बस 1 साल से वो व्यवस्था हो रही, आज तक व्यवस्था नहीं हुई। फसल तबाह होने से किसान बेहद आक्रोशित हैं। प्रशासन ने किसानों पर जो एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है, उसने आग में घी की तरह काम किया। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो फिर तहसील और कलेक्ट्रेट मुख्यालयों पर पशुओं को बांधा जाएगा। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सुनिए, समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक शासनादेश के तहत 750 कांजी हाउस संचालित थे पूर्व में प्रदेश भर में, उनको सक्रिय करने का निर्देश जारी किया है। और उसमें जो गौवंश है, गौवंश के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए जिला निधि के अनुसार और राज्य जो वित्त आयोग है उसके दिशा निर्देश के अनुसार
5% धनराशि इस काम के लिए खर्च कर सकते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल तो आवारा पशुओं की समस्या का जल्द समाधान नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यही कि किसानों की फसल कैसे बचेगी, किसानों के विरोध का ये तरीका कितना सही है, आवारा पशुओं के खिलाफ किसानों की ये जंग आखिर कहां जाकर थमेगी। और इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में जो आवारा मुसीबत है, इसका समाधान कुछ है या नहीं है तो क्या किया जा रहा है, और अगर किसान ये कदम उठा रहे हैं तो इसे कितना वाजिब कहा जाएगा। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं आप। हरनाम सिंह जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। प्रेमकांत तिवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका साहब हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपका एक बार सबका फिर से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हरनाम सिंह जी, सवाल आपसे, क्या किसानों के पास यही एक कदम बच गया था? क्या नौबत यह आ गई थी, प्रशासन बिल्कुल बात नहीं सुन रहा आप लोगों की, कि स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्रों में जानवरों को बंद करना पड़े? अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसान स्कूल में, स्वास्थ्य केंद्र में पशुओं को बंद कर दिया है जी, जब हमारे पास कुछ रहेगा नहीं तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहां से? जी देखो, सरकार जब तक के जो कहती है वो करेगी नहीं तो समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा जी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसानों के साथ बैठ के समस्या का हल निकालेगी, चाहे जो सरकार हो जी। देखो, अब तक के देश में अनाज किसान पैदा करता था और भाव दिल्ली में तय होता था जी। अब वो वक्त खत्म हो रहा है। अब किसान अपनी जो लागत है उसके हिसाब से सरकारों को देना पड़ेगा। देखो, आप देख लो, सभी राजनीतिक दल इस बात को कहने को मजबूर हो गए कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे जी। देश में किसानों पे चर्चा हो रही, आप देख लो, सभी समाचार पत्र, डिबेट में किसानों की बात, कभी किसानों की बात कोई करता था? तो अगर सरकारें इसको चेती नहीं तो अभी तो ये जानवर स्कूलों तक गए हैं, फिर जिलाधिकारी के कार्यालय, एक दिन समय आएगा कि विधानसभा में आ जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मगर किसानों की बात को अगर नजरअंदाज किया गया तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप एक बात बताओ, हम स्कूल में पशु ले जाएं तो हमने अपराध कर दिया, प्रशासन कहेगा अरे भाई FIR करके देख लो, एक बार मुकदमा लिखा लो, जेल भेज दो, भाई जो सरकार की मर्जी आए कर लो। धमका रहे हैं आप सरकार को। लेकिन अगर सरकार ने समस्या के निदान पे समस्या का हल नहीं निकाला तो स्थिति और खराब होगी जी। अभी ये स्कूलों तक है, ये कलेक्ट्रेट तक और विधानसभा तक आने की तैयारी चल रही है। राकेश सरकार को कहीं न कहीं टेबल पे बैठ के समस्या का समाधान निकालना होगा। राकेश त्रिपाठी जी, ये नौबत आखिर क्यों आ रही है? ये तो पता है कि फसल इसी सीजन में आती है, ये भी दिखाई दे रहा होगा प्रशासन को कि आवारा पशु कितने घूम रहे हैं, ये किसानों को क्यों जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है? देखिए, 2-3 बातें मैं कहूंगा, मैं थोड़ा सा समय भी चाहूंगा जी। देखिए, इस समस्या को मैं खारिज नहीं कर सकता हूं कि ये समस्या नहीं है, ये किसानों की वाजिब समस्या है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये समस्या क्यों पैदा हुई और कैसे पैदा हुई, इसको समझना पड़ेगा जी। ये अचानक कहीं से कोई बाढ़ में बह करके जानवर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। आसमान से टपक गए हैं, ऐसा भी नहीं है जी। ये हमारे आपके परिवारों के ही द्वारा पहले से पालित किए गए जानवर हैं, जिनको आज कृषि में उपयोगिता जिनकी कम हुई और धीरे धीरे करके ये हमारे लिए निष्प्रयोज्य होते गए। और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखाने, बूचड़खाने चलते थे, जिसके कारण ये पशु आज जो छुट्टा और आवारा जानवर कहे जा रहे हैं, ये उन अवैध कत्लखानों में चले जाते थे। मैं हरनाम जी से पूछूंगा कि क्या वो चाहते हैं कि इन गोवंश को कटने के लिए छोड़ दिया जाए? मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि शायद उनका भी नकारात्मक जवाब होगा। हाँ, इनकी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था केवल सरकार के जिम्मे छोड़ दें, मैं मानता हूं ये भी ठीक नहीं है। इसमें सरकार और समाज दोनों को मिलकर के भूमिका निभानी चाहिए। ये क्यों कठिनाइयां बनी? हर ग्राम समाज में चारागाह के लिए जमीनें रहा करती थी, लेकिन ये चारागाह की जमीनें भूमाफियाओं ने कब्जा की। ये ग्राम समाज को मिलकर के भूमाफियाओं से
चिन्हित करके उन चारागाहों की जमीनों को छुड़वाना होगा। 850 काजी हाउस की बात की, ये काजी हाउस क्यों खस्ता हाल हो गए? ये काजी हाउस अगर आज फंक्शनिंग होते तो ये समस्या होती क्या? हमने हर नगर निगम को 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं, वो प्रस्ताव कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही इन समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में हमने 1.25 करोड़ रुपए भेजे हैं। हम जनता से भी आह्वान कर रहे हैं, ये तो मानेंगे कि लेट हो गया, आह्वान कर रहे हैं, ये तो मानेंगे कि लेट हो गया, समाधान करें, क्योंकि ये किसानों की अकेली समस्या नहीं है। ये तो मानेंगे कि समझने में लेट हो गया आप, ये तो मानेंगे कि समझने में देरी कर दी आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने देरी नहीं की है। हम वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में जो अवैध रूप से कत्लखाने चल रहे थे, उन कत्लखानों को हमने बंद किया है, इसलिए समस्या थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन यह समस्या एकाएक आ गई है, अचानक आ गई है। यह समस्या कमोबेश हर जिले में पहले से ही विद्यमान थी, क्योंकि छुट्टा जानवर, आवारा पशु, अन्ना प्रथा ये समाज में पहले से ही चल रही थी। और क्योंकि कृषि में, गोवंश में विशेष करके जो मेल पशु जिनको कहते हैं, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो सांड हो, चाहे वो बैल हो, इनका उपयोग नहीं कृषि में रह गया है। में उपयोग में न रहने के कारण कटना ही एकमात्र इनका विकल्प रह गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवंश को कटने नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भारत का संविधान है उसको पालन करती है, जिसका जिक्र अभी मनोज काका जी कर रहे थे। संविधान कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि गोवंश को बचाने के लिए, संवर्धन के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, किसान के घर में अगर एक गाय होगी तो उसकी आर्थिक दशा खराब नहीं होगी, जिस बात का जिक्र हरनाम जी कर रहे थे कि किसान की आर्थिक दशा खराब हुई है। अगर किसान के घर में गाय होगी तो उसकी आर्थिक दशा खराब नहीं होगी, लेकिन गाय और उसके बछड़े को अगर हम छोड़ देंगे तो आखिर उसका दूध हम पिए और गाय और बछड़ा छुट्टा छोड़ दें, तो ये समस्या तो हमारी अपनी खड़ी की हुई है ना। तो इसका समाधान भी हमको सरकार के साथ मिलकर निकालना होगा। कमी नहीं होने देंगे। आपका मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देता है, ये दो मुहे लोग और डबल कैरेक्टर के लोग, ये इस तरह कितना दिन तक आप देश को बरगलाएंगे? हम कत्लखाने चलने दें, हम कत्लखाने चलने दें, आपकी तरह यांत्रिक कत्लखाने चलने दें, हजारों पशुओं को रोज काट डाला जाए। आप यही समाधान देना चाहते हैं? उनको ये समाधान भारतीय समाधान नहीं है। उनको बसते तो बंटवाया नहीं बेसिक स्कूल के बच्चों को, लेकिन ऊपर से आपने ये किया कि आपके अतार्किक फैसले का और आपके ठीक है मनोज काका साहब, राजनीति का विषय नहीं है, कोई ये राजनीति का विषय नहीं है भाई साहब। में लगातार मैं देख रहा हूं, इनका जो 1 करोड़ 20 लाख जो दिया है का विषय है वो कहीं जमीन पर नहीं है, वो जमीन पर कहीं भी नहीं है, वो इनके सिर्फ फाइलों में है, इनके सिर्फ फाइलों में है। इनका हाल वही है, उलझ कर जो रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल। अब बीजेपी के लोगों को मैं यही कहूंगा, कमीशन के लोग अभी मुख्यमंत्री के नाम के नीचे कमीशन चल रहा, अभी जब वो पुनर्वास की तब होगी। मनोज काका साहब, बीजेपी के लोग थोड़ा पशुओं पर भी चर्चा कर लें, हम कटने की अनुमति नहीं देंगे। समस्या पे चर्चा कर लें। कान खोल करके सुनिए, हम कत्लखाने खोलने की अनुमति नहीं देंगे। आप इस समस्या को भयावह बता करके कत्लखाने खोलने की अनुमति चाह रहे हैं, हम कत्लखाने खोलने की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं साहब। बहुत सारे और भी बीच में उपाय हैं, जिम्मेदारी ले कि वो भी कुछ कत्लखाने की जरूरत नहीं है, बीच में बहुत सारे और भी उपाय आते हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं। ये रोहित सैनी जी, क्या उपाय इनका क्या है? आप तो जानवरों की तादाद भी देख रहे होंगे जिले जिले में, और किसानों की समस्या भी समझ रहे होंगे। देखो मेरा नाम अंशुमान दुबे है, रोहित सैनी नहीं है, गलत नाम चल रहा है अंशुमान जी। और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये पूरी समस्या का जो जड़ है वो थोड़ी सी, जब तक आप नेचर को और पशुओं को अपने विकास में साझेदार नहीं बनाएंगे तब तक ये समस्या आती रहेगी। आज गांवों से चारागाह गायब हो गए, तालाब गायब हो गए, जहां पे पशु अपना विचरण कर सकते थे वो चीजें गायब हो गई। और सबसे बड़ी जब से ट्रैक्टर आए और नए संसाधन आए तो पशुओं को एक तरह से किनारे चला दिया गया। अब क्या है, लोग गाय से लाभ लेते हैं, लाभ लेने के बाद उसको छोड़ देते हैं जी। आप सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई करिए, कड़ा दंड लगाइए, उन पे क्या कहते हैं सख्ती से कार्रवाई करिए जो गायों को पालते हैं और जब उससे दूध निकलना बंद हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। आप उन पे कड़े अर्थदंड डलाएं, उन पे कड़ी सजा सरकार उस पे करे, तब ये चीजें अपने आप रुकेंगी। आवारा जानवर नहीं हुआ है, इंसानों ने उसकी जगह छीन ली है, उससे उसके संसाधन छीन लिए हैं, इस कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं। और मैं भाजपा प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत हूं उस बात से कि कत्लखाने बंद होने चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब ये मैं हरनाम सिंह जी से समझना चाहता हूं। सबकी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है। हरनाम सिंह जी, ये आपकी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि जाहिर बात है कि किसान ही पालते हैं, किसान ही उन्हें छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो उनको अन्ना में जोड़ लेते हैं। सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी कही है। हरनाम जी, देखिए, मैं इस बात से कतई नहीं इनकार करता हूं कि गाय हमारी
और बछड़ा सरकार का। लेकिन ये प्रथा चली कहां से? ये चली शहरों से, कस्बों से। ये गलती किसने शुरू किया? और आज ये बीमारी गांव तक पहुंच गई है। अगर आप बता रहे बीमारी है तो आपको मालूम है कि बीमारी है, तो आपको इस बीमारी को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा है, सारा कुछ ठेका इस देश के किसान ने ले रखा है। कितने एनजीओ चल रहे हैं, कितने गौशाला चलाने वाले लोग, सरकार कितनी फंडे दे रही है। हम कहते हैं सरकार, जो गांव में चारागाह थे, जो बंजर की जमीनें थी, जिन पे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने एक अभियान चलाया था कि सरकार सरकारी जमीनों को खाली कराएगी। वो 10 दिन 15 दिन चला। ठंडे बस्ते में राकेश जी बैठे हैं। राकेश जी आप बताओ, वो आप जो खेत खलिहान, जो अवैध कब्जेदार जो प्लाटिंग कर रहे थे, आप जानते हो वो कितने खाली कराए हो? शायद उनको खाली करा के अगर उसमें बैरिकेडिंग कर दो तो जो पशु गांव में घूम रहे हैं उसमें उनको चारा पानी देके रखा जा सकता है। आप एक बात बताओ, हम आवारा नहीं कहते, पशु हमारे हैं, किसानों के हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति आई क्यों? जब ये शुरुआत हुई थी, शायद हम सारे लोगों ने अगर उस पर विचार किया होता तो आज ये समाज में स्थिति नहीं आती। अब तो ये पशु जो है, जो बछड़े हैं, सांड हैं, बिना दूध देने वाली गाय हैं, ये हमारी मुसीबत बन चुके हैं। अब या तो इनका चिन्हीकरण हो, इसके लिए कोई बैठ के बात हो। जब सरकार बात, अब राकेश जी कहते हैं हमने 16 करोड़ दे दिया, कहीं 1 करोड़ दे दिया, करोड़ देने के बाद वो चला जाएगा ठंडे बस्ते में। पशु नहीं बने हैं, मुसीबत वो लोग बन गए हैं जिन्होंने इसका परित्याग किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, पशु आवारा नहीं है। देखिए, आवारा वो लोग हैं जिन्होंने इनको छोड़ दिया। मैं हरनाम जी की इस बात से सहमत हूं। ये बात सही है कि बहुत बड़े पैमाने पर चारागाह अलग अलग स्थानों पर लिटिगेशन न्यायपालिका में लंबित होने के नाते फंसे हुए हैं। जब आपने पाला आपके काम पूरे हो गए, आपकी बात दी होती तो आज ये चारागाह कब्जा न हुए होते। ये आप तय करिए ना। नहीं, ये आप तय करिए। आप देखिए विषय पे आइए, आप पहले विषय पे आइए। अंशुमान दुबे साहब, अंशुमान दुबे साहब, हरनाम सिंह जी, मुझे थोड़ा सा आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या आपने गौशाला चलाने वाले सरकार के ठेकेदार होते हैं। अंशुमान दुबे साहब, ये कहने में बहुत आसान लगता है, खासतौर से किसानों के मामले में, कि आपने पाला फिर आप उसको क्यों नहीं पाल पा रहे हैं। आपने कितना चारागाह खाली कराए? नहीं, हम तो गौशाला बनवा रहे हैं, खाने खुलवाने वाले आज गौशाला का हिस्सा नहीं रहे हैं। नहीं, मैं हरनाम की बात से सहमत हूँ। प्रेमकांत, बड़ी संख्या में चारागाहों में अवैध कब्जे, बड़े सरकारी जमीनों पे कब्जा हुआ। ठीक है, प्रेमकांत तिवारी जी को आने दीजिए। प्रेमकांत तिवारी जी, इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या क्या है ये हम सभी जान रहे हैं, कुछ कम जान रहे हैं, कुछ ज्यादा समझ रहे हैं। समाधान क्या है इसका? मामले में सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने ही गांव, मेरा गांव बख्शी का तालाब लखनऊ जिले में पड़ता है और उससे 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव दौलतपुर है। और वहां की मुख्य समस्या पहले आसपास के गांव की ये थी कि बंदरों की संख्या बहुत हो गई थी और ये जो बनरोज कहे जाते हैं, ब्लू बुल कह लीजिए, नीलगाय कह लीजिए, उनकी संख्या बहुत थी। तो वो फसल और पके हुए खाने दोनों के दुश्मन हो रहे थे। बंदर घरों से खाना उठा ले जाते थे, आटा जो है वो उठा ले जाते थे मड़ा हुआ, और उसके बाद में ये सब समस्याएं थी। लेकिन अब उससे भी बड़ी समस्या ये हो गई कि जो जानवर छुट्टे हैं वो तो गांव में तो खैर वो जिन लोगों ने छोड़ दिया वो तो एक बात है। दूसरी बात एक ये है कि जो शहरों में बहुत से जानवर हैं छुट्टा घूम रहे हैं, नगर निगम वाले ट्रक में लाद करके देर रात में जाकर के हमारे गांव के पास में छोड़ आते हैं और वो हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अब एक बात ये देखिए, सूखाग्रस्त था बुंदेलखंड का एरिया कई साल, वहां पर अन्ना पशुओं की समस्या आई कि उन्होंने पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं था तो उन्होंने तिलक लगा करके छोड़ दिया जानवरों की, जाओ भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं और जहां तुम्हें भोजन मिलता हो वहां करो जा करके, तो वो अन्ना पशु कहलाए। अब एक बात यह है, कोई जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण होता है उस तरह से पशु संख्या नियंत्रण का तो कोई इंतजाम नहीं। दूसरे हमारे राकेश भाई ये कह चुके हैं, हमारे और भी वक्ता साथी कह चुके हैं
कि जब ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा, मशीनीकरण होने लगा, तो कुल मिलाकर के जानवरों की उपयोगिता जो खेती में हो रही थी, कृषि में हो रही थी, वो उपयोगिता धीरे धीरे कम हो गई। अब मामला सिर्फ दूध का आ गया। तो कुल मिलाकर के अभी हमारे साथी ने एक बात ये कही कि गाय हमारी बछड़ा सरकार का, लेकिन ये कि सरकार को इस मामले में कोई नीति सोचनी चाहिए। और ये समस्या मैं आपको एक बात बता दूं, आज की नहीं है, बिल्कुल कई ये साल भर से ज्यादा की ये समस्या हो रही है कि जानवरों को इस समय जानवरों का बहुत एक तरीके से आतंक सा हो गया है। कई जगह तो कोई खेत में किसान पानी लगा रहा है, उसको पता लगा कि अटैक कर दिया, मार डाला और किसी को उठा के पटक दिया, घायल कर दिया। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं, इस समय बहुत से कई उदाहरण हैं जहां पे पशुओं को किसी ट्रक ने मार दिया, कहीं जानवरों ने लोगों ने पीट के मार दिया, नील गायों का शिकार तक किए गए, छुट्टे पशु है ना ये। और पशुओं का आतंक मैं मानता नहीं कि पशुओं का आतंक, आपने पशुओं की जगह प्राकृतिक संसाधन उनसे छीने हैं, ऐसी समस्या उसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये आप मानने को तैयार नहीं है। दुबे जी मेरी बात को सुनिएगा, ऐसी समस्या में मैं समझता हूं कि जो आपका स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय निकाय है जी, या आपके ब्लॉक के और तहसील के जो प्रशासन है, उन लोगों को किसानों और जनता के साथ में बैठ करके ये करना चाहिए, हमें इसका निदान कैसे करना चाहिए। और मैं मनोज काका साहब एक बात आप भी कह रहे थे कि ये सरकार नहीं कर रही है प्रदेश में कि बहुत हद तक जानवरों के लिए आपके कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में है और समस्या किसानों की है। आप किसानों की भी बात बहुत हद तक मिलकर ये समस्या का निदान निकलेगा, मेरा ख्याल है। मैं राकेश त्रिपाठी भाई से यही जानना चाहूंगा कि आज आपके लगभग 2 साल ये सरकार हो गई, लगभग 5 साल का कार्यकाल आपने पूरे देश की सरकार का पूरा कर लिया, तो आप हमें कम से कम ये आंकड़ा बताएं कि आपने इन उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में आपने कहां पर पशु और चरागाह की व्यवस्था करी, आपने कितना धन आवंटन किया, आपकी कार्यदायी संस्था क्या है, आप कब तक बनाएंगे। आप रोज वादे पर वादे, तो वादे और जुमले तो आपके पार्टी के मूल में है, कम से कम काम करके दिखाइए। अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए कामों का फीता काटने और उसका उद्घाटन करने से मोदी जी, योगी जी और राकेश त्रिपाठी जी जैसे मुखर वक्ता को अगर समय मिल जाए तो जमीन की हकीकत जानिए। आपके चैनल के सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कि जो धान की जमीन पे सहयोग करेंगे क्या? ₹50 है, पूरा सहयोग करेंगे। आपको सरकार का नहीं, किसान का सहयोग करना है। इनका सहयोग है साहब, सुन लीजिए। मैं हाँ किसान और जो धान की कहीं इनके आपके चैनल के माध्यम से बड़ी मूल समस्या पर आ रहा हूं साहब, धान की कहीं भी 1750 रुपए में खरीदारी नहीं हो रही है। इनका FCI, नेफेड और क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सारे जगह बिचौलिए धान खरीद रहे हैं। किसान का बोड़े की कमी है। आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं, दे दूंगा जहां पर की कर्मचारी साहब, अब ये बताइए इसका समाधान क्या करेंगे? समस्या पर मैं पशुओं की समस्या पे आ रहा हूँ, ये समाधान मैं चाह रहा हूँ कि पशुओं पे आए। किसानों की तो बहुत दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। समाधान कब करेगी, कैसे करेगी, उसमें जितना रचनात्मक सहयोग हो सकेगा। त्रिपाठी साहब अब आपके ऊपर है, समाधान कैसे करेंगे? समस्या हो गई, ये पहले कत्तखाने चलते थे, ये अब पुरानी बात हो गई, जनता समझ रही है। अभी कैसे तुरंत इसको निपटाएंगे? क्योंकि बात तो ये हो रही है कि कलेक्ट्रेट में भी बांधेंगे, नहीं मानेंगे तो विधानसभा ले आएंगे जानवर। 2-3 प्रयास जो सरकार ने प्रारंभ किए हैं जी। एक प्रयास की जो 16 नगर निगम है, उन 16 नगर निगमों के 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि शहरी क्षेत्र में जो इस प्रकार के पशुओं से संकट उत्पन्न हो रहा है वो संकट समाप्त हो, वहां पर पशु आपको एक बात त्रिपाठी जी बताना चाहूंगा। राकेश जी मेरी बात सुन लीजिए, लखनऊ के अंदर मैं ऐसे उदाहरण दूं आपको, यहाँ पे अवैध रूप से जानवरों का दूध आते थे बाहर से और बेचते थे और सरकारी जमीन पे कब्जा करते थे। लेकिन इनको हटाने की आड़ में जो वास्तव में यहाँ पे गौ रक्षक थे, जो गौ सेवा करते थे, उनको भी यहाँ से हटा दिया आपके नगर निगम ने। ये कह दिया शहर के साथ साथ मूल समस्या गांव की है सर। इसके कारण बहुत मैं इसीलिए कह उधर क्या कहते हैं पंचायत स्तर पर हर जिला पंचायत में ये शहर से हटा रहे हैं, हमने 1.25 करोड़ रुपए भेजे हैं और जो 850 काजी हाउस अब तक स्थानीय निकायों द्वारा संचालित होते थे, जो खस्ता हाल में चले गए, जो आज कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पे उनको हमने एक्टिवेट करना प्रारंभ किया है। हम इसके साथ साथ ही समाज से भी आह्वान कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी का भी आह्वान कर रहे हैं, अंशुमान जी जैसे लोगों का आह्वान भी कर रहे हैं और हरनाथ जी का भी आह्वान कर रहे हैं। समय हमारे पास वही हो जाए, पूरी बात नहीं हो पाई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर यह है कि
नहीं, कहीं ना कहीं देरी तो हुई है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन अगर इन चीजों को समझे, जितनी जगह है वहां पर बाड़े बनाए, कुछ गुंजाइश तो करे, ऐसा कम से कम किसान को लगे तो कि राहत की दिशा में कोई कदम उठ रहा है, तो किसान इतना आक्रोशित नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ ये पशुओं का मुद्दा नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें और डिस्टर्ब होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए और तेजी के साथ होना चाहिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना।